मैं एक बिजनेस प्लान लेके आया हूँ। मैंने कहा कि सर बिजनेस प्लान, मैं तो ऐसा बिजनेस करता हूँ कि सुबह में 5 बजे आता हूँ, 11-12 बजे रात में जाता हूँ। मेरे यहाँ सुधा का काउंटर भी है, कभी 4 बजे 4:30 बजे गाड़ी वाला फोन करता था, 4 बजे आना पड़ता है। अब बताइए हमको कर रहे हैं कि बिजनेस प्लान लेकर आया हूँ। हम कि सर माफ़ी चाहते हैं, मुझे मत बताइए। मैंने दोनों सर को हाथ जोड़ के मना कर दिया, लेकिन दोस्तों ये मानने वाले नहीं थे। ये लगातार आते रहे। एक दिन दोस्तों गुस्सा से मैंने कहा कि सर आप जो समय मेरे ऊपर बर्बाद करते हैं, आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनको बताइए ना, मैं तो रोजगार कर रहा हूँ, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आप। इस बात हुआ, लेकिन सर की एक बात मुझे तोड़ दिया कि नरेश जी आज आप लाखों रुपया जरूर दुकान से कमाते हैं। दोस्तों मुझे लाखों रुपए की इनकम थी, क्योंकि मैं मेहनत करता था, सुबह से लेकर रात तक लाखों रुपया मैं कमाता था अपने दुकान से, लेकिन सोच नहीं था। सर बोले कि नरेश जी लाखों रुपया कब मिलता है, जब आपका दुकान का शटर खुला हुआ है, लेकिन जिस दिन दुकान का शटर बंद हो जाएगा पैसा आएगा। मैंने बोला कि नहीं सर। बोला कि आप जो काम कर रहे हैं खुद काम कर रहे हैं, और अकेला काम करने वाले व्यक्ति के पास कोई सेफ्टी सुरक्षा नहीं होता है। और जब जब काम करेगा पैसा आएगा, काम नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा। आज आपका दुकान का शटर खुला हुआ है तो पैसा आ रहा है, लेकिन जिस दिन आप किसी कारण से इस दुनिया में नहीं होते हैं, आपके घर में 1 रुपया भी नहीं आएगा। आपने कभी सोचा इस बात को? ये आज आप लाखों रुपया कमा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि जिस दिन आप किसी कारण से इस दुनिया में नहीं रहेंगे, कि आपके घर में 1 रुपया भी आएगा? मुझे नहीं सर, फिर क्या होगा? सर बोले कि नरेश जी लोगों को बिलीव नहीं होता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि रात में 12 और 1 बजे के बीच में, जब रात में लोग सो जाते हैं एकदम निश्चिंत होके, बिल्कुल उस समय आप अपने मैडम को, अपने बच्चे को सोए हुए अवस्था में देखिए कि आपकी मैडम, आपका बच्चा अगर बिल्कुल सोया हुआ है, निर्भीक होके, पैर हाथ फेंक के, बिल्कुल शांत वातावरण, उस समय आपको सत्य की जानकारी होगी। उस समय आप अपने मैडम को, अपने बच्चे को देखिए 2 से 3 मिनट कि आज आपका बच्चा, आपका मैडम अगर सोई हुई है, किसके बल पर? आपके बल पर, अपने पापा के बल पर। पत्नी सोचा पति के बल पर सोई हुई है, लेकिन नरेश जी मुझे बोलने की साहस नहीं है, लेकिन जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। कोई नहीं जानता है कब क्या हो जाए। आप सही जा रहे हैं, आप सही गाड़ी चला रहे हैं, 40 की स्पीड में जा रहे हैं, अपने पर, अपने गाड़ी पर आपका नियंत्रण है, लेकिन सामने वाले पर आपका नियंत्रण नहीं है। सामने वाले पर नियंत्रण नहीं है, अगर ठोक दिया क्या करेंगे आप? जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपकी मैडम सो पाएगी, आपका बच्चा सो पाएगा। सर बोले कि नरेश जी दुख की रात तो बड़ा भयावह होता है, लेकिन सुख की रात बहुत छोटा होता है। सुबह जल्दी हो जाता है, पता नहीं चलता है, लेकिन दुख की रात बहुत भयावह होता है। अगर आप अपने जीवन में सेफ्टी और सुरक्षा चाहते हैं, सेफ्टी सुरक्षा उसी को मिलेगा जिसके लिए लोग काम करेंगे। लोग, जब तक आप अकेला काम करेंगे दुनिया में कोई सेफ्टी और सुरक्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दुकान अकेला चला रहे हैं 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा। लेकिन आज दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए करोड़ों घंटा भी काम होता है एक दिन में, लेकिन आपके लिए 15 घंटा काम होता है, 10 घंटा काम होता है। आप जब जब काम करेंगे पैसा आएगा, जिस दिन काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। दोस्तों उसमें मैं हिल गया अपने आप से। मैंने सर को बोला कि सर बात तो बिल्कुल सही है, आज समाज में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सारी महिलाएं आज विधवा हैं। मैं अमेरिका से नहीं आया हूं, मैं भी इसी समाज में पला पोसा हूं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे घर में आज महिलाएं विधवा हैं, जिनके पति इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ कैसा जुल्म होता है, कितना ज्यादती होता है। बाहर के लोग तो करते हैं, घर के लोग भी नहीं छोड़ते दोस्तों, घर के लोग भी नहीं छोड़ते हैं। मैं देखता हूं उनकी जिंदगी को, कैसी जिंदगी वो जीती हैं, जीना उनको हराम कर दिया जाता है। उन्हीं के वो परेशानी में आकर वही महिलाएं जल के मर जाती है, आग लगा के मर जाती है, ट्रेन में कट कर मर जाती है। अगर उनके पति कुछ ऐसा करके जाते तो उनके साथ कुछ ऐसा होता। लेकिन लोगों के पास, सर बोले कि नरेश जी लोगों के पास तो अहंकार है, घमंड है, ईगो है कि मैं 1-2 लाख कमाता हूं, क्या करें सेफ शॉप, क्यों करूं, मुझे नहीं करना है सेफ शॉप। लोग, दोस्तों मैं बहुत सर की बातों से एक्साइटेड हो गया। मुझे लगा कि नहीं सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाला डॉक्टर क्या जानेगा, वो अकेला काम करता है। आज डॉक्टर साहब कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहेगा। जिस दिन सर बोले कि डॉक्टर साहब नहीं काम करेंगे पैसा नहीं आएगा, लेकिन नरेश जी एक समय आएगा जी आप नहीं भी काम करेंगे तब भी पैसा आएगा,
तब भी आपका परिवार चलेगा। दोस्तों, सर की यही बात मुझे लग गई अविनाश सर की, कि हम हैं तो पैसा आ रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। पेट तो जानवर भी भर लेता है, पेट तो जानवर भी पाल लेता है, लेकिन ऐसा काम करो कि हम नहीं भी रहे तब भी पैसा आवे। दोस्तों, उसके लिए सेफ सबसे बड़ा कोई इंडस्ट्री नहीं है दुनिया में।